इस वीडियो में प्रश्न 9 का हल करेंगे। देखिए इसमें क्या कहता है, बताइए निम्नलिखित कथन सही है या नहीं। देखिए यहाँ प्रत्येक कथन में आपको बताना है कथन सही है या नहीं है। तो देखिए पहला कथन, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। इसमें क्या कहा था, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो देखिए सबसे पहले पूर्णांक को समझ लेते हैं कि पूर्णांक क्या है। तो देखिए प्राकृत संख्या का समूह पहले समझते हैं। देखिए ये क्या है, ये प्राकृत संख्या का समूह है। ठीक है, इसमें जैसे शून्य को शामिल कर देंगे तो ये पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त हो गया। ठीक है, और इसमें जैसे ऋणात्मक संख्या शामिल कर देंगे, ठीक है, ये पूर्णांकों का समूह प्राप्त हो गया। ठीक है, तो देखिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है, इसका आंसर है। जितना भी पूर्णांक है इसको हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए शून्य भी एक पूर्णांक है, देखिए इसको भी p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक क्या है, पूरे पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं, ये पूर्णांक है। ठीक है, जैसे 1.5 ये पूर्णांक नहीं है, इस चीज को समझना है। तो यह कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर लिख देना है सही। सही है, देखिए सही है या नहीं, हाँ या नहीं बताना है, तो सही है तो यह सही लिखना है। अब देखिए दूसरा भाग में कहता दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है। कहता कोई भी दो परिमेय संख्या जैसे 2 और 4 या 2 और 3 ले लेते हैं, इसके बीच में जो परिमेय संख्या पाएंगे असीमित है। इसका आंसर है हाँ सही। हम बहुत सारे परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। देखिए इसके बीच में निकाल सकते हैं जैसे 2.1, 2.2, इस तरह बहुत सारे निकाल सकते हैं हम, ये पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्या लिखेंगे, सही। ये भी आंसर सही है, यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच पाई जाने वाली परिमेय संख्या असीमित है। क्या बोले थे, अनगिनत है, जितना चाहे निकाल सकते हैं दो परिमेय संख्या। अब कहता है देखिए -3/5 और शून्य के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है। कहता है देखिए -3/5 और शून्य, इसके बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं है। तो बहुत सारे परिमेय संख्या है, -2/5 है, -1/5 है, हम जितना चाहे निकाल सकते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये कथन क्या है, ये असत्य है। क्या कहता है, इतना और इतना के मध्य कोई परिमेय संख्या नहीं है, तो इसका आंसर है नहीं। देखिए यहाँ आपके मन में कंफ्यूजन आ सकता है कि देखिए इतना और इतना के मध्य में कहता कोई परिमेय संख्या नहीं है। अगर आप बोल देंगे सही, इसका मतलब आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं हाँ इसके बीच में कोई परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इसके बीच में परिमेय संख्या है। तो यहाँ आपको लिखना होगा नहीं। इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। जैसे देखिए आपसे पूछा जाए, देखिए सुबह टहलना नहीं चाहिए। देखिए हम लोगों को सुबह टहलना नहीं चाहिए, हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, सुबह टहलना नहीं चाहिए, तो इसका आंसर होगा नहीं, टहलना चाहिए। देखिए हम लोगों को सुबह टहलना नहीं चाहिए, अगर आप बोल रहे हैं हाँ तो इसका मतलब नहीं टहलना चाहिए ना, टहलना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए हम लोगों को सुबह टहलना नहीं चाहिए, तो इसका आंसर है नहीं, टहलना चाहिए। तो उसी प्रकार इसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए अतः शून्य एक परिमेय संख्या है, तो अभी इसका आंसर है हाँ शून्य एक परिमेय संख्या, अभी बताएं, यानी सही है। ये शून्य भी एक परिमेय संख्या है। देखिए शून्य को p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और ये देखिए p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो दोनों पूर्णांक है। और q यानी हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ से ये परिमेय संख्या हो जाता है। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें।